कई बार बहुत सारी, सब लोग नहीं, सबके लिए नहीं है, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां अपने पति से बहुत कुछ छिपाती हैं, कुछ पुरुष अपनी स्त्रियों से बहुत कुछ छिपाते हैं। स्त्री और पुरुष मतलब पति और पत्नी के बीच में ना सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं। अच्छा, यहां पर एक बात और कहूंगा मैं, शादी के पहले के जीवन को शादी के बाद आप शेयर मत करो। शादी के पहले के जीवन को शादी के बाद आप अपनी पत्नी से, अपने पति से शेयर मत करो कुछ भी। क्योंकि वैसे आपको इसलिए हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हमें बचपन से, हमें लड़कपन से, हमारी लड़कपन से ही हमें सही राह पर होना चाहिए। कुछ ऐसा हो ही ना कि कुछ छिपाना पड़े। पहला तो यह है कि कुछ हो ही ना कि हमें आपसे कुछ छिपाना पड़े, ना लड़की कुछ छिपाए ना लड़का कुछ, कोई कुछ ऐसा करो ही मत कि कुछ छिपाना। पर आपने कुछ किया है और फिर आपने अपने पति से, अपनी पत्नी से बाद में ये डर के कारण बताया कि जी बाद में पता चला तो क्या होगा। इसलिए शादी के पहले की कोई भी घटना शादी के बाद अपनी पत्नी से, अपने पति से वो घटना शेयर नहीं करनी चाहिए। इस घटना से हमने कई बार ये समाज में देखा है कि उस घटना को शेयर करते ही एक दूसरे के अंदर का विश्वास खत्म हो जाता है कि तुम तो पहले से ऐसी हो, आप तो पहले से ऐसे हैं। कोई लड़की ये नहीं चाहती कि मेरा पति, कोई स्त्री ये नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और स्त्री के साथ रहा हो या रहे। कोई पुरुष भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी पहले किसी के साथ रह चुकी हो या रहे। ना तो पुरुष चाहेगा ये बात, ना तो स्त्री चाहेगी ये बात। इसलिए पहला तो ये है कि आप दोनों पढ़ाई लिखाई खूब करिए, पर आने वाले भविष्य में अपनी पत्नी और अपने पति के लिए पवित्र रहिए। सबसे बढ़िया तो उपाय यह है कि आप अपनी पत्नी और अपने पति के लिए पवित्र रहिए, अपने रिश्तों में पवित्र रहिए। सबसे मूल समाधान तो यह है। इसलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समय से विवाह कर दो। भटकने की उम्र जो स्टार्ट होती है उसी समय विवाह कर दो, तो सब ठीक हो जाएगा। जो व्यवस्थाएं थी बढ़िया हो जाएगा। कितने साल में विवाह कर देना चाहिए लड़की और लड़कों का, बोलो? नहीं, आप बताओ आज के समय पे कितने साल की उम्र में लड़की का और लड़कों का विवाह? पहले लड़की का बताओ, लड़की का विवाह कितने साल में होना चाहिए? हाँ नहीं, ये तो सरकार की गाइडलाइन आप बोल रहे हैं 21 साल। क्या होना चाहिए? 25 साल। और लड़कों की आयु 27। ये मैया गलत बोल रही हैं। आप बोलो कितने साल होना चाहिए? लड़की की 23 और लड़के की 25। कितनी उम्र? आप लोग देखिए, बुद्धि जी मैया, आप तो हम सबसे बहुत अनुभवी हो, आप तो हमारी माँ से भी बड़ी हो उम्र में, हमारी माँ से भी बड़ी हो आप उम्र में। आप ही यदि ये गलतियां करोगी तो फिर सही राह कौन दिखाएगा? ये गलतियां तो हो रही हैं, उसी का परिणाम है कि आज चरित्रहीनता ज्यादा है। लड़के लड़कियां आजकल लिव इन में रह रहे हैं, ये क्या है? चरित्रहीनता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आजकल के लड़के लड़की जब चरित्रहीन होंगे तो फिर उनकी संतान कैसी होगी बताओ? चरित्रवान जब व्यक्ति होता है तो संतान भी चरित्रवान होती है। माँ बाप चरित्रहीन होंगे तो संतान से आप क्या उम्मीद करेंगे? सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। सही समय है लगभग, अब आप कहते हो महाराज जी पहले पढ़ाई पूरी हो जाए। हाँ, शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी आप पढ़ाई पूरी कीजिए। विवाह के बाद लड़की का विवाह 23 वर्ष तक तो हो जाना चाहिए। 23-24 अधिक है,
ये ओवर चल रहा है। 24 हो गई लड़की मतलब ओवर हो गई, और लड़का अधिक से अधिक 25 साल के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। समय से विवाह हो जाता है तो समय से समझदारी आ जाती है। एक बात बता दूं, जब तक विवाह नहीं होगा समझदारी नहीं आएगी। लिख लो, आप जितना विवाह लेट करेंगे उतने अधिक आप समझदारी लेट पाएंगे, उतने आप मैच्योर लेट होंगे। यह बात सही है या गलत है? सही है। जल्दी विवाह होने के फायदे ये हैं कि आपको अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ ज्यादा समय तक रहने का वक्त मिल जाता है, ज्यादा टाइम दे पाएंगे आप अपनी पत्नी को, ज्यादा समय तक साथ रहेंगे। अब 30 साल में आप शादी करेंगे, 40-50 तक तो आप बूढ़े हो जाएंगे। 35 में ही आपकी कमर दर्द और घुटने दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ या ना? क्योंकि पुराना शरीर था घी दूध वाला तो चलता भी था, अब पिज्जा बर्गर वाला शरीर नहीं चलेगा, देख लेना। पहले का शरीर घी दूध वाला था, हाँ या ना? तो चलता था। 80 साल तक की अम्मा को चश्मा नहीं लगता था, अब देखो मैया को चश्मा नहीं लगा। फिर 80-90 साल तक चश्मे की जरूरत नहीं थी, बढ़िया रोटी चबा चबा के मैया खाती थी, दांत थे। आज तो देख लो आप। इसलिए समय पर विवाह कर लोगे, समय ज्यादा दे पाओगे पत्नी को, शादी कर लो, फिर पढ़ते भी रहो, अपनी पत्नियों को पढ़ाओ। विवाह के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाओ, जो पढ़ना चाहे आप भी पढ़ो, वो भी पढ़े, दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनो। आजकल लिव इन में लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं? ताकि एक दूसरे का, वो क्या बच्चे कहते हैं, नहीं जी हमें लिव इन में इसलिए रहते हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं पढ़ने में। तो लिव इन में रहते ही हो पति पत्नी की तरह, तो रियल में विवाह करके पत्नी पति बन करके फिर पढ़ो दोनों। लिव इन की क्या जरूरत है? लिव इन में भी तुम करते क्या हो, पढ़ते कहां हो? तो लिव इन में भी तुम तो वहां पे शारीरिक संबंध बनाते हो। शोषण होता ही है लड़का और लड़कियों का एक दूसरे का, करते हैं शोषण। उन्हें तो शरीर की हवस पूरी करनी है, वो तो सब बहाने हैं। लिव इन में रह करके कौन पवित्र है जरा बताओ? मोमबत्ती आग के पास जाए और मोमबत्ती से कहो पिघलना मत, कैसे संभव है? इसलिए मूर्ख बना रहे हैं बच्चे, आप बन रहे हैं मूर्ख। इसलिए जागो, जागो माता पिता, जागो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। हम भी अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई जो बन पड़ी किए। समय से विवाह करने के बहुत फायदे हैं, ये मेरा अनुभव है। मैंने समय पर, जब मैं 22 साल का था तब मैंने विवाह कर लिया था, 22 साढ़े 22। ये बातें नहीं, हमने अपनी जिंदगी में सब जी कर देखा, अनुभव करके देखा कि पत्नियों को शादी विवाह के बाद भी पढ़ाया जा सकता। क्यों जी नहीं पढ़ाया जा सकता? इसका उदाहरण हम स्वयं हैं। हमारी धर्म पत्नी आज भी पढ़ती हैं। तो हम यदि गृहस्थ में रहकर, और गृहस्थ में मतलब मर्यादा में रहकर, गृहस्थी की मर्यादा, समय से विवाह हो जाना, समय से आप अपनी जिम्मेदारियों में लग जाए, समय से सही राह पकड़ लें, तो देखो आप सफल हैं। अब 30-30 साल तक विवाह नहीं होते, 30 साल के पहले ना जाने कितनी लड़कियां बदल गई, कितने लड़के बदल गए। ये तो सब कुत्ता बिल्ली वाले संस्कार आ गए। अब आप क्या तरक्की करोगे जब आपका चरित्र ही बिगड़ गया? आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। चरित्र बहुत मायने रखता है मेरी मां, चरित्र बहुत मायने लगता है। आप मेरी बात से कहां तक सहमत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैंने वो शेयर किया आपको, कि ये लाइफ भी, ये जिंदगी भी अच्छी है। अपनी पत्नी के साथ मस्त रहो, हंसो मुस्कुराओ, नाचो गाओ। लिव इन में रहना है तो पराई औरत के संग क्यों, अपनी पत्नी के साथ रहो ना प्रेम पूर्वक, पढ़ो पढ़ाओ, एक दूसरे का सहयोगी बनो। साथ तो चाहिए ही भाई। पत्नी क्या है? पानी, पानी क्या है? प्यास लगी है तो पानी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। पानी हमारी जरूरत है, बोलो हाँ। भोजन, भूख लगी है तो क्या चाहिए? जरूरत है। रोटी हमारी जरूरत है या नहीं? पानी हमारी जरूरत है कि नहीं? उसी तरह
पति की जरूरत पत्नी है और पत्नी की जरूरत पति है। पति पत्नी एक दूसरे की जरूरत है, ये जरूरत समय पर पूरी होनी चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे की क्या है? जरूरत है। और जरूरत कब? याद रखना, पेड़ को समय पर पानी मिलेगा तो पेड़ हरा भरा रहेगा। एक कहावत है इसके लिए, का वर्षा जब कृषि सुखानी। क्या अर्थ हुआ ये भैया? अर्थ करो इस मुहावरे का, इसका अर्थ क्या हुआ? का वर्षा मतलब क्या? वर्षा, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, क्या बारिश हुई जब फसल सूख गई। बारिश का मतलब निकला ही नहीं भाई, फसल हमारी सूख गई तब पानी बरसा, तो उस बरसने का क्या मतलब हुआ? थोड़ा 4 दिन पहले बरस जाता, 10 दिन पहले बरस जाता तो फसल और मजबूत होती। उस प्यासी फसल को क्या मिल जाता? पानी। तो अब पानी बरसा तो सही पर सूख गई, तो अब कोई अर्थ है? उम्र निकल गई तब तुमने विवाह किया, उस विवाह का कोई अर्थ है? उम्र निकल गई तब तुमने बच्चे पैदा किए, तो उसका अर्थ नहीं है। अब कोई 80 साल 70 साल में बच्चे पैदा करे तो ये कोई उम्र है बच्चे पैदा करने की? हर चीज समय पर अच्छी लगती है, हाँ या ना? सब चीज का एक टाइम होता है, इसलिए वो टाइम मिस मत कीजिएगा। हमने तो केवल आपको अपना अनुभव शेयर किया और हमारी जो परंपराएं थी प्राचीन, वो परंपराएं यही थी। समय पर विवाह, समय पर गृहस्थी, समय पर जिम्मेदारी। समय से बच्चों के कंधे पर जिम्मेदारी दे दो, समय से जिम्मेदार बना दो। बेटा ये काम हम जब 16-17 साल के थे, 17-18 साल, अधिक से अधिक 18, जब हम 18 साल के थे तब हमारे कंधों में घर की जिम्मेदारी आ गई थी। घर में आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी थी। हम कमाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, नहीं कमाएंगे तो नहीं जलेगा। 18 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट किया, 18 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट किया, घर की जिम्मेदारियां पूरी की। इसलिए आज इतनी उम्र में आप लोगों के बीच में बैठ के आपको सही मार्ग बताने का भगवान ने अवसर दिया है। जीवन में ईश्वर ने पहले हमें तपाया है कि पहले तुम सारे प्रैक्टिकल करके देख लो। हमने कागजों पर प्रैक्टिकल नहीं किए, रियल लाइफ में, रियल जिंदगी में सारे प्रैक्टिकल किए हैं। कागज में प्रैक्टिकल नहीं है हमारा कि हमने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई जमा कर दी। प्रैक्टिकल ये नहीं है कि आपने कागज में सब बनाया, रियल जिंदगी में प्रैक्टिकल क्या है आपका, जीवन में अनुभव क्या है आपका। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह सही है, पर उस पढ़ाई लिखाई से रियल जिंदगी अलग होती है, हाँ या ना? जब आप गृहस्थी में उतरते हैं तो उस समय वो काम नहीं आता जो कॉलेज में पढ़ा है, वो काम नहीं आता जो स्कूल में पढ़ा है। काम तो जीवन का अनुभव, या तो आपको अनुभवी बनाएगा समय, या आप अनुभवी हैं तो आप उसका आनंद लेंगे। समझ रहे हैं बात? इसलिए संभल संभल के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना रे भैया, फूल नहीं। जीवन में हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों ने हमें जो नहीं सिखाया वो समाज की दुत्कार ने और ठोकर ने हमें सिखाया है। कई बार ठोकर लगना जरूरी भी होती है, अपमान जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा अपमान होता है, हमें ठोकर लगती है, तो हम जितने मजबूत उस ठोकर उस अपमान के बाद होते हैं, उतने मजबूत तो हम डिग्रियां पाकर भी ना हो पाए। सही है ये बात या गलत है? हाँ या ना? हमारा जीवन का जो सामाजिक अपमान है, समाज का जो हमसे व्यवहार है, वो व्यवहार, वो अपमान, वो सम्मान, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, समाज का जो व्यवहार हमारे प्रति अच्छा या बुरा है, वो हमें ज्यादा मजबूत कर। इसलिए कोई आपका अपमान करे, कोई आपको परेशान करे तो ज्यादा परेशान ना होना, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभ चिंतक है जो आपको इस तरह मजबूत कर रहा है। मजबूती कहा ना संतों ने, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। क्या मतलब हुआ इसका, आप बताइए? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। इस चश्मा वाले भैया बताएंगे इस दोहे का अर्थ। बताओ क्या मतलब हुआ इस दोहे का? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आप बताओ। निंदा करने वाले का बुरा होता है, ये मतलब है? नहीं। देखो आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा अपने ऋषि मुनियों की बातों को समझा करो।
इसका अर्थ है निंदक नीरे मतलब नीरे भैया, नीरे आओ, नीरे मतलब पास, गांव की भाषा। निंदा करने वाले को अपने पास रखो। कहां रखो? आंगन कुटी छवाए, घर के सामने ही उसका घर बनवा दो कि भैया तू यहीं रह। क्यों? बिन सावन पानी बिना सावन और बिना पानी के निर्मल करत स्वभाव। वो बार बार हमें टोकेगा, इससे हम सावधान होंगे और हम गलतियां करना छोड़ देंगे। तो उसका बार बार का टोकना हमारे लिए लाभदायक है। हम गलती करेंगे और आपने टोक दिया तो हम क्या कर सकते हैं गलती को? बोलो रोटी। यदि माँ ना बोले कि रोटी, तो वो सारी जिंदगी तोते ही बोलेगा। माँ बताती है ना, तोती नहीं रोटी, हाँ या ना? मम नहीं, छोटा था मम ठीक लगा, अब पानी बोल। अब वो बड़ा हो जाए और फिर भी माँ मम दे दो, तोती दे दो, अच्छा लगेगा? छोटे बच्चों के मुंह से अच्छा लगता है ना? फिर माँ बताती है ना, तोती नहीं रोटी बोल, मम नहीं पानी बोल। तो बताने से बच्चे ने क्या किया? सुधार। हम बच्चे थे ना, हमने तोतली भाषा में बात की है, तुतलाते थे, हम सब लोग तुतलाते थे। क्यों जी? हम सबकी लाइफ तुतलाने से शुरू हुई। हमारे पहले शब्द तोतले थे, हम सब तुतलाते थे पहले। आप लोग कितने लोग तुतलाते थे पहले? बताओ जरा, बचपन में कितने लोग तुतलाते थे? हाथ उठाओ जो तुतलाते थे। आप लोग नहीं? फिर आपको बताया गया ना, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, हाँ, तो आपने सुधारा। अब आपको ना बताया गया होता तो आप सारी जिंदगी वैसी बोलते। उसी तरह गलतियां सब करते हैं, पर जो हमारी गलती को हमारे सामने कह दे उसे आप निंदक मत मानिएगा, उसे अपना शुभ चिंतक मानिएगा। उसके प्रति आपका गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। यार तुमने तो भरी समाज में हमारी बेइज्जती करना, बेइज्जती नहीं है ये। अब हम कुछ गलती कर रहे हों और आप हमें बता दो तो क्या ये हमारी बेइज्जती होगी? ना, ये तो आपने अच्छा किया कि हमें बता दिया। अपनी प्रशंसा सुनने के आदि बहुत होते हैं मेरी माँ, याद रखना। आपकी प्रशंसा करने वाले आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। प्रशंसा करने वाले आपको क्या यार आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, आपके जैसा तो कोई हमने देखा नहीं, ये व्यक्ति आपको चने के झाड़ में चढ़ा रहा है। प्रशंसक अच्छा नहीं। उतनी प्रशंसा अच्छी है जो यथार्थ में हो। जितना आप करते हैं उतनी प्रशंसा तो ठीक है, पर आप करते 2 रुपए का और आपकी प्रशंसा 100 रुपए की है तो समझ लो कि वो प्रशंसा आपको अभिमानी बना के आपका नाम। रावण के मंत्री क्या करते थे? रावण की झूठी प्रशंसा। रावण के मंत्री क्या बोलते थे? सुनो जरा, अब मैं रावण के दरबार में आपको ले चलूं। जब हनुमान जी आए तो लंका जला के गए तो रावण चिंतित हुआ। एक दिन रावण ने सभा लगाई, ए भाई सुनो, हमारा दुश्मन हमसे बलवान है, उसका एक बंदर पूरी लंका जला गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब एक इतना बलवान है तो उसकी सेना में तो ऐसे सैकड़ों हैं, तो हम तो कहीं लगे नहीं लगेंगे उसके सामने। तो रावण के चाटुकार मंत्री खड़े हुए, ना महाराज घबराने की जरूरत नहीं, बंदर, अरे बंदर तो हमारा भोजन है, हम तो बंदर भूंज के खा जाते हैं, हम तो खा जाते हैं बंदर, हम तो राक्षस। रावण के चाटुकार मंत्री बोल रहे हैं बंदर तो अपने भोजन है। तो विभीषण जी बोले अच्छा बंदर तुम्हारे भोजन है, तो जब हनुमान जी आए थे तो पेट खराब था तुम्हारा क्या? तब कहां लगी थी भूख? तुम्हें नहीं लगी? रावण समझ लो ये तुम्हारे मंत्री तुम्हारा नाश करना चाहते, तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। विभीषण रावण से सही कहता था कि रावण तुमने गलत किया है, सीता मां को लौटा दो, लेकिन रावण ने विभीषण को तो लात मार के निकाल दिया। और जो गलत बोल रहे थे, जो उसके प्रशंसक थे, झूठी प्रशंसा, रावण ने यदि विभीषण की बात मानी होती, मंदोदरी और माल्यवंत की बात मानी होती तो रावण का सर्वनाश ना हो। लेकिन रावण ने उन झूठे मक्कार मंत्रियों की बात मानी जो झूठी प्रशंसा करते थे। बोलो हाँ, आप लोगों को बता दूं, अपने जीवन में झूठी प्रशंसा से बचिएगा, और जो आपके लिए आपके मुंह पर 2 टूक सही कहता हो उसे मन ही मन प्रणाम कीजिए कि ये बहुत भला आदमी है, वो ठीक बोल रहा है। प्रशंसा करने वाला आपका हितैषी नहीं है, हाँ या ना?
और इसलिए सावधान। माता सती ने झूठ बोला, हमने बात स्टार्ट की थी, रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको रिश्तों में क्या नहीं रखना चाहिए? झूठ। और रिश्ते सच्चे होने चाहिए। माता सती जलकर भस्म हुई, दक्ष के यज्ञ में पार्वती बनकर प्रकट हुई, शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उत्तानपाद और प्रियव्रत मनु जी के दो पुत्र थे। उत्तानपाद की पत्नियां थी दो, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब जो शास्त्रों की नीति से चले, सुरुचि मतलब मनमाना आचरण। अच्छा, मनमाना आचरण करना सही है या जो नियम है वो आचरण? देखो, आप में से कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? स्वतंत्रता भरा जीवन अच्छा है या बंधन का जीवन अच्छा है? जोर से आप बताओ। स्वतंत्रता अच्छी है, आप बताओ। बंधन अच्छा है। कौन सी स्वतंत्रता अच्छी है? अपनी मर्जी से चलना फिरना खाना पीना अपनी मर्जी से, कोई बंधन नहीं। आपको क्या पसंद है, बंधन या स्वतंत्रता? स्वतंत्रता। भैया आपको क्या पसंद है, स्वतंत्रता की बंधन? जगह जगह दोनों। आप बताओ, स्वतंत्रता पसंद है कि बंधन? हाँ, आप बताओ। बंधन। मैया बताएंगी बंधन की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये मैया। अब मैया बैठो मेरी माँ। ओ पीली पंचायती मैया, वो गुलाबी मैया से पंचायत चल रही है, पीली मैया की पंचायत हो गई। अब बैठो, थोड़ी कथा सुन लो। बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, आप लोगों ने क्या बोला? स्वतंत्र। कितने लोगों को स्वतंत्रता चाहिए? स्वतंत्र जीवन अच्छा है। और कितने लोगों को बंधन वाला जीवन अच्छा है? अच्छा, आपने बोला हमें स्वतंत्र। अब बताओ, अब मैं दो लोगों के नाम बताऊंगा, फिर आपको यह बताना है कि स्वतंत्र कौन है। सीता मां और शूर्पणखा, इन दोनों में स्वतंत्र कौन है? आप बताओ। आपसे प्रश्न है कि शूर्पणखा और सीता मां में स्वतंत्र कौन है? जोर से। शूर्पणखा क्या है? स्वतंत्र। और आप भी क्या हो? आप ही कह रही हो दोनों बातें, आपने कहा अपने मुंह से, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। मैया आप बता दो। आपने भी तो हाँ हमें स्वतंत्रता चाहिए सर। हाँ, अभी कोई। सीता मां स्वतंत्र थी, शूर्पणखा स्वतंत्र थी, आप क्या हो? जो स्त्री स्वतंत्र है वो शूर्पणखा है। सीता स्वतंत्र नहीं थी, सीता मर्यादा के बंधन में बंधी थी। स्त्री हो या पुरुष। अच्छा चलो, रावण और राम, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? जोर से। स्वतंत्र कौन है? रावण। राम स्वतंत्र हैं? रावण दूसरों की स्त्रियों को देखने के लिए, दूसरों को स्त्रियों के उठाने के लिए स्वतंत्र था। क्या राम जी दूसरी स्त्री को देखने के लिए और उठाने के लिए स्वतंत्र थे? इसलिए स्वतंत्र जीवन पुरुषों को रावण बनाएगा और स्वतंत्र जीवन स्त्रियों को शूर्पणखा बनाएगा। इसलिए स्वतंत्रता नहीं मेरी मां, मर्यादा का बंधन चाहिए, मर्यादा की जंजीर चाहिए। ये आज के जमाने में किसी को नहीं चाहिए बंधन। नहीं, हमें बंधन नहीं, इसलिए शूर्पणखाओं की संख्या ज्यादा है। क्योंकि अब सीता कहां है? सीता बनने के लिए तो बंधन चाहिए। बंधन कौन सा? मर्यादा का। मर्यादा कि मेरा पति है तो मैं पराये पुरुष को नहीं देखूंगी। अपने पति के सिवा अपने जीवन में किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श ना किया हो, ना तो शादी के पहले ना तो शादी के बाद। अब तो स्वतंत्र है ना लोग। हम रात के 12 बजे आए या रात के 2 बजे आए, पापा पूछ रहे हैं पिताजी बेटी तुम कहां थी? अरे पापा ज्यादा डिस्टर्ब ना किया करो, हम स्वतंत्र हैं। आपको अधिकार नहीं है ये पूछने का कि आप 2 बजे रात्रि को क्यों आ रही हो, हम किसी के साथ हो, आपको क्या?
हम किसी के संग नाचें, किसी के संग घूमें, किसी के संग रहें, किसी के संग खाएं, आपको क्या? ये स्वतंत्रता अच्छी नहीं, मर्यादाएं चाहिए, है ना मेरी माँ? आप तो कह रही थी दोनों, तो आप फिर दोनों के बीच में कौन निकला फिर? सूप न खा और उसके बीच में ताड़का। गलती करने का नहीं, स्वतंत्र रहने का नहीं, हम बंधन में रहें। जैसे ये दास अनिरुद्ध एक मर्यादा में है, मर्यादा के बंधन। जैसे आज देखो, आपने साड़ी पहन रखी है, ये आपकी मर्यादा है, ये आपका बंधन है। क्यों जी बंधन है? आप समाज में चलती हो ना, तो साड़ी पहन के चलती हो, कितने सुंदर ढंग से आपने अपने शरीर को ढक रखा है, ये आपकी मर्यादा है। आप कहां हो? मर्यादा में हो, आप बंधन में हो। और देखो ना, कुछ स्त्रियां होती हैं जो बिल्कुल अश्लील कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल अश्लील कपड़े पहनना और ना पहनना उनका एक बराबर होता है, क्योंकि कपड़ा पहना जाता है शरीर को ढकने के लिए, और शरीर ढका ही ना हो तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या है? तो वो लोग क्या, कौन है? स्वतंत्र हैं। वो कौन लोग हो गए? वो स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आपको बुरा लग रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, पर हम तो कपड़े ऐसे ही पहनेंगे। ये स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता आपका नाश कर देगी, हाँ या ना? ऐसी स्वतंत्रता आपको क्या बनाएगी? ऐसी स्वतंत्रता आपको सीता तो नहीं बना सकती ना मेरी माँ, ऐसी स्वतंत्रता तो सूर्पनखा ही बनाएगी। इसलिए समाज में रहना है, सभ्य बन के रहना है, तो हमें भी थोड़ी सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, और हमें सीता माँ को फॉलो करना है, ना कि सूर्पनखा को। राम के आदर्शों पर चलना है, ना कि रावण के। और राम के आदर्शों पर चलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा यही तो है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित, मर्यादा ही मर्यादा, नाम ही उनका है मर्यादा पुरुषोत्तम। और मर्यादा पुरुषोत्तम केवल राम नहीं, सीता भी मर्यादा मय है, दशरथ जी भी मर्यादामय है, कौशल्या माँ भी मर्यादामय है, भरत और लक्ष्मण जी भी मर्यादामय है, पूरा परिवार उनका मर्यादामय है, लव कुश भी मर्यादामय है। कौन नहीं था मर्यादित? बताओ। जो मर्यादित नहीं था उसका सर्वनाश हुआ उस दौर पर। इसलिए मर्यादित रहो। पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, 21वीं सदी में जीना, बहुत पढ़ना लिखना, इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ लिख करके अपनी मर्यादाएं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को मत छोड़िए। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में निर्वस्त्र होकर घूमने लग जाएं। अरे हम तो पढ़े लिखे, क्या तुम पुरानी सोच वाले कपड़े पहनते हो, हम देखो जरा जरा से कपड़े पहने, ये कोई मर्यादा नहीं है। सभ्य समाज, ठीक है, आप कपड़े पहनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कपड़ों की भी मर्यादा है। जैसे खान पान की, दाल चावल सब्जी रोटी तो खाओ, पर मांस खाने की मर्यादा नहीं है, ये अमर्यादित हो गया। खाना पीना भी मर्यादित और अमर्यादित, जैसे दूध पीना मर्यादित है पर शराब पीना अमर्यादित है, रोटी खाना मर्यादित है, मांस खाना अमर्यादित है। ऐसे सही कपड़े पहनना मर्यादित है, और गलत कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, शरीरों का प्रदर्शन करना, अंगों का, ये अमर्यादित है। क्या कहते हैं, ये अमर्यादित है या नहीं? जोर से। और हमें किस में रहना है? बोलो भी मर्यादित, चलो भी मर्यादित, काम भी मर्यादित करो। हमारे यहां मर्यादाएं हैं ना, हमारे यहां की मर्यादाएं देखिए, जेठ के सामने मर्यादा है, ससुर के सामने मर्यादा है या नहीं? नहीं, आजकल इतने, अब वो घूंघट की भी एक मर्यादा थी, पर उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घूंघट पर रहो, लेकिन हमारे भारत की मर्यादा ये रही है कि माताओं के सिर पे पल्लू होता था, ये मर्यादा थी। चलो इस मर्यादा पर तो छूट गई, ये मर्यादा तो बहुत पीछे चली गई, फिर भी चलो इतना ठीक नहीं है, लेकिन जितना ठीक है मेरी माँ, आज की आधुनिकता के नाम पर कहीं आप पूरे पूरे अश्लील ना हो जाएं, डर इस बात का है। मर्यादाओं को मत तोड़िएगा, मत छोड़िएगा, क्योंकि जो आप छोड़ते चलेंगे उसके आगे का बच्चे छोड़ते चलेंगे, उसके फिर आने वाले टाइम पर बचेगा क्या? इसलिए हम
हमारे बच्चे ये ना कहें कि हमारे तो माँ बाप ही अमर्यादित थे, कल को वो हम पर यह आरोप न लगाएं कि आप लोग बहुत अमर्यादित थे। मर्यादामय जीवन हो, इसलिए हम लोग पूजा किसकी करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा के पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष कौन से? मर्यादित पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की हम लोग उपासना करते हैं। ठीक है, मैया समझ में आई मेरी माँ? आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता हमारी बातों का? मैया आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं मैया, ओ मेरी चश्मा वाली मैया, बुरा तो नहीं लगा? लग भी रहा होगा अंदर थोड़ा बहुत, नहीं? अच्छा, बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं है कोई बात, हमारा उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुंचानी है बात, क्योंकि आज सब तक ज्ञान पहुंचना आवश्यक है। आप लोगों की गलती नहीं है। बच्चा बीड़ी पी रहा है, बच्चा शराब पी रहा है, बच्चा पोयम याद कर रहा है, बच्चा घुटनों को प्रणाम कर रहा है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। गलती बच्चे के माँ बाप की है कि जिस माँ बाप ने उस बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं। आप बताइए, बच्चों की गलती बच्चों की मानी जाएगी या माँ बाप की मानी जाएगी? आपने क्यों नहीं सिखाया राम के बारे में? क्यों नहीं सिखाया मर्यादाओं के बारे में? क्यों नहीं बच्चों को ठीक से प्रणाम करना सिखाया? क्यों नहीं बच्चों को तुमने अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए? क्यों तुमने अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? अब यदि ये बच्चे नहीं कर रहे हैं बड़ों का सम्मान, तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो माटी होते हैं ना, मट्टी का घड़ा आप जैसे बना दोगे वैसा बन जाएगा। चाहे माटी से चिलम बना दो, चाहे माटी से सुराही बना दो, माटी थोड़ी मना करेगी कि मैं चिलम नहीं बनूंगी या सुराही नहीं बनूंगी। माटी से चिलम बनाओगे तो चिलम खुद भी जलेगी, औरों को भी जलाएगी, और माटी से घड़ा बनाओगे तो खुद भी ठंडा रहेगा, औरों को भी ठंडा रखेगा। तो बच्चे तो माटी होते हैं, चाहे बच्चों को चिलम वाले संस्कार दे दो, जलने वाले, जलाने वाले, या ठंडे रहने वाले, घड़े वाले संस्कार दे दो। इसलिए माँ बाप की गलती मानी जाएगी। इसलिए मैं बच्चों को, आजकल ये बच्चे जो रह रहे हैं लिव इन में, ये इनमें बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों की तो एक समय के साथ इच्छाएं होती ही हैं, शारीरिक इच्छाएं। उन इच्छाओं को समय पर किस तरह से कंट्रोलिंग करना चाहिए, वो उनके माँ बाप को अनुभव होता है। भाई हमें अनुभव हो गया कि हमारे बच्चों की ये उम्र आने पर हमें क्या डिसीजन लेना है, अब वो हमें लेना पड़ेगा। 16 साल का लड़का हो जाए और 14-15 साल की लड़की हो जाए तो माँ बाप को एक निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय माँ बाप सही समय पर नहीं लेंगे तो नुकसान होगा। आपने सुना होगा ये बात कि जब बेटे का जूता बाप के पांव में सेट होने लग जाए, जब बेटी की चप्पल माँ के पांव में फिट होने लग जाए, तो फिर यहां से रिश्ते बदल लेना चाहिए। क्या बदल लेने चाहिए? रिश्ते। कैसे रिश्ते बना लेने चाहिए? अब आपके बेटे का जूता आपके पांव में फिट बैठने लग गया है, तो अब आप अपने बेटे के साथ बाप बेटे का रिश्ता ना रखते हुए मित्र का व्यवहार करिए, मित्र की तरह, दोस्त की तरह रहिए। अब तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। और माँ को बेटी के साथ तुम्हारी चप्पल तुम्हारी बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए, तो अब बेटी के साथ तुम्हारा सखी का, सहेली का व्यवहार होना चाहिए। आजकल लड़के दोस्तों की बात ज्यादा मानते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते। ये बात सही है कि गलत है? यदि बच्चे दोस्तों की बात मानते हैं तो क्यों ना माँ बाप बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि वो तुम्हारी बात माने। दोस्त की तो मानते हैं तो तुम ही दोस्त बन जाओ ना। अब गलती आपने क्या की? आप तो सारी जिंदगी बाप ही बने बैठे रहे ना। अब बाप ना बने रहो, अब दोस्त बन जाओ। बच्चों के साथ बच्चों की तरह हो जाओ, दोस्तों की तरह व्यवहार करो। अपनी बेटी के साथ बेटी बिल्कुल छोटी सी लड़की बन जाओ तुम भी, और उससे पूछो, सब चीजें पूछो, कैसी तुम हो, क्या पढ़ती हो, कहां से आती हो, क्या है। जो भी उसकी बात हो वो किसी और से शेयर करे, उससे अच्छा माँ से शेयर करे। क्या उसके साथ अच्छा हुआ, क्या उसके साथ बुरा हुआ। उसे एक दोस्त की जरूरत है। 16 साल के बाद एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मित्र की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि माँ बाप से अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता बच्चों के लिए। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के माँ बाप नहीं, अच्छे मित्र बनो, ताकि वो हर अच्छी बुरी बात आपसे
कहें, शेयर करें, ताकि आप उनके हर गलत निर्णय में आप उनके मित्र की तरह सहयोगी बनकर उन्हें सही मार्गदर्शन करें। बच्चे पैदा करके छोड़ देना नहीं है मेरी माँ। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। शास्त्र कहते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप यदि अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देंगे तो माँ बाप का सबसे बड़ा दुश्मन। और आज के बच्चे अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने माँ बाप को ही मानते हैं। आज के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है कि एक टाइम के बाद वो अपने बच्चे अपने माँ बाप से नफरत करने लग जाते हैं। ये बहुत सारे केस देखने को मिला। इसका एक कारण है बदलता हुआ स्वभाव। और वो स्वभाव जब बदलता है तो आप लोग उनका सहयोग नहीं करते, आप विरोध करते हैं हर बात का। इसलिए वो चिड़चिड़े होकर फिर आपके कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। ये गलती माँ बाप की है, मानो, आप स्वीकार करो। आप इसे, आपको अपने बच्चों को केवल पैदा करके छोड़ नहीं देना, केवल डांटने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। तुमने डांटा सही, मारा है, बच्चों को डांटा है, क्या बच्चों को उनके अधिकार का प्यार दिया है, उनके हक का प्यार दिया है? गलती बच्चों की ही नहीं होती, बहुत जगह माँ बाप की भी गलती होती है। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा कठोर व्यवहार बच्चों को मजबूर कर देता है जवाब देने के लिए। बच्चे पहले बाप की सुनते हैं, सहते हैं, पर जब देखे कि यार बाप तो बस चढ़ाई किया जा रहा है, मारते ही जाता है, बोलते ही जाता है, कहीं सुनता ही नहीं है, हमारी बात मानते ही नहीं है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं है, तो फिर बच्चा भी सोचता है कि नहीं, ये बाप नहीं है, दुश्मन है, और उसके अंदर ये नफरत पैदा हो जाती है। इंसान कब तक सहेगा, बच्चा भी कब तक सहेगा? इसलिए मित्रवत व्यवहार। कौन सा व्यवहार करेंगे? जोर से नहीं बोला जा रहा है। मित्रवत। कौन सा? मित्रवत मतलब मित्र के जैसा। कैसा व्यवहार होगा? मित्र की तरह। बाप बन के मत रहो, अब मित्र बन के रहो। मां बन के मत रहो, अब सखी बन के रहो, सहेली बन के रहो, मित्र की तरह। बात समझ में किस किस को आ गई? लापरवाही ना करना, गलतियां ना करना, ये गलतियां आप पर भारी पड़ेंगी। बदलते हुए जमाने को, बदलाव को महसूस करिए और बदलते हुए समय के साथ बदलो अपने आप को। समय के साथ चलो, वरना न घर के रहोगे ना। हम लोग जैसे बच्चे तो सह गए सब चीजें, हम तो अपने बाप का जूता भी सह गए। पुराने जमाने के बच्चे तो बाप का खूब जूता खाते थे, बोलो हाँ। और बाप 2, 10, 20 थप्पड़ मारता था तो चुपचाप रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। आज के बच्चे अब वैसे ना मिलेंगे हम जैसे बच्चों के टाइप के। अब वो तुम्हारा एक जूता भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब वो तुम्हारा एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो बदलाव को आप महसूस कीजिए और बदल डालिए अपने आचरण को, अपने व्यवहार को। और मित्रवत, ये शास्त्र वचन है जो हम कह रहे हैं। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों के साथ लाड़ प्यार करो, 10 वर्ष तक थोड़ा डराओ, ठीक चल, सही चल, और इसके बाद मित्रवत। बच्चे नियम बता दिया, बच्चे का जूता माँ बाप के पांव में सेट हो जाए, ये बात याद रखना। समझ गए? चलो। मनु जी महाराज के उत्तानपाद नाम का एक बेटा, उनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। क्या हुए? ध्रुव और। अब ध्रुव जो थे ना वो मर्यादा में थे और उत्तम जो था अमर्यादित था। जो मां थी ना, मां से संस्कार बच्चों में जाते हैं। अच्छा, बच्चे बिगड़ जाएं, इसमें मां की गलती ज्यादा है कि पिता की? उत्तर दो जोर से। और बच्चे बन जाएं, इसमें मां का योगदान ज्यादा है कि पिता का? हाँ, मां। क्योंकि बच्चे ज्यादा समय मां के पास रहते हैं। बाप तो बाहर रहता है काम से, मां घर में और बच्चा भी घर में, तो बच्चा मां के पास ज्यादा रहता है। इसलिए बच्चा यदि मां यदि बच्चे को संस्कार देगी
तो बच्चा ध्रुव और प्रहलाद बन जाएगा, और यदि मां की नजरें हट गई तो रावण और कुंभकर्ण बनना निश्चित है। पिता की भी गलती है, पर मां की ज्यादा मानी जाएगी यदि बच्चे बिगड़े तो, क्योंकि मां के पास बच्चे ज्यादा रहते हैं। मां का कहा बच्चे ज्यादा मानते हैं, हाँ या ना? छोटे बच्चे बाप का कहा कम मानते हैं, पर मां का कहा, इसलिए जब मां का कहा मानते हैं तो जब बच्चे गलत कर रहे थे तब मां कहां थी, सवाल पूछा जाएगा माओ से। जब तुम्हारे बच्चे शराब पीने लग गए, गुटखा खाने लग गए, चोरी करने लग गए, गलत राह पर चले गए, तुम कहां थी? और कोई भी बच्चा एक दिन में नहीं बिगड़ता, धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आते हैं। और आप देखती हो तो रोकती क्यों नहीं हो, टोकती क्यों नहीं हो, पिता से बोलती क्यों नहीं हो, तरीके से समझाती क्यों नहीं हो, रोका क्यों नहीं? बच्चों के पैंट की जेब जरूर चेक किया करो, बच्चों का मोबाइल जरूर चेक किया करो। मोबाइल में पासवर्ड होता है बच्चों का, मां मोबाइल देख रही है, बच्चों ने पासवर्ड लगा रखा है, खुल ही नहीं रहा है मां से। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि मेरे मन में सब कुछ बढ़िया है, मेरे कोई किसी से कोई कुछ भी नहीं है गलत, तो फिर मुझे अपने मोबाइल में पासवर्ड रखने की, चलो सिक्योरिटी के लिए मां को तो बता के रखो ना पासवर्ड, चलो पासवर्ड होना चाहिए, पर मां के लिए नहीं होना चाहिए, बाप के लिए नहीं होना चाहिए। यदि आपके बच्चे माँ बाप के लिए भी पासवर्ड यूज करते हैं, वो अपना मोबाइल माँ बाप को भी नहीं देते, समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं होता तो सब खुला है, लो भैया चेक करो। हमेशा कहीं भी मोबाइल मिले आप चेक करो, व्हाट्सएप पे जाओ, आप गैलरी पे जाओ, देखो क्या है, फेसबुक पे जाओ, देखो क्या है, चेक करो। भय बिनु हो ही न प्रीत। आप किसी को छोड़ दीजिए खुला, सर्कस का शेर और जंगल का शेर, कौन ज्यादा काम करता? जंगल वाला तो पड़ा है खा पी के, सर्कस वाला ना काम कर रहा है, काम कर करके अपने मालिक को कमा कमा के पैसा दिला रहा है। तो सर्कस का शेर मालिक की गाइडलाइन पर चलता है, हाँ या ना? उसी तरह बच्चों को थोड़ा माँ बाप की गाइडलाइन हो तो योग्य बनेंगे। सिखाने से शेर सीख गया, सिखाने से हाथी सीख गया, तो सिखाने से तुम्हारे बच्चे नहीं सीखेंगे। अरे सिखाने वाला तरीके का हो तो, सिखाने वाले ने तो बंदर ने नाचना शुरू कर दिया। बंदर का मंदारी का खेल देखा होगा आप लोगों ने। सिखाने वाले ने बंदर को, सबसे चंचल बंदर है, सबसे चंचल बंदर, लेकिन मंदारी ने उसे भी पढ़ा दिया। ससुराल जाएगा कैसे जाएगा? वो जाता गाड़ी से, है ना? कहां बैठेगा, कैसे बैठेगा? वो मर्यादित बैठ के बताता है। जमीन में बैठेगा नहीं, फट्टी बिठाता बिछाता, कुछ चटाई ऊपर होना चाहिए, ऊपर जाके बैठ जाता डमरू के ऊपर। बंदर भी सीख गया। ये तुम्हारी औलादें कैसी हैं, तुम्हारे समझाए समझाए नहीं सीख पाई, तो तुम तो मंदारी से भी गए गुजरे हो। सिखाने वाले ने बंदर को सिखा दिया, तुम कैसे माँ बाप हो कि तुम अपनी औलाद को ना सिखा पाए? इसमें तुम्हारी अच्छाई है या बुराई है? ये अच्छी बात है बुरी बात है? जोर से आप क्या कह, महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है। मंदारी ने आज तक नहीं बोला कि महाराज जी हमारा बंदर सुनता नहीं है। आज तक किसी मंदारी ने बोला कि महाराज जी हमारा बंदर सुनता नहीं है। कामयाब माँ बाप वो नहीं है जो ये गाना गाए कि हमारा बेटा सुनता नहीं है। कामयाब माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चे को ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद बना दें, रामकृष्ण परमहंस बना दें। जो माँ बाप अपने बच्चों को महाराणा प्रताप, शिवाजी बना दें। जो माँ बाप अपनी बेटियों को झांसी की रानी, मदालसा और दुर्गावती बना दें। मेरी बेटी सुनती नहीं, मेरा बेटा सुनता नहीं, ये कोई बात? ये तो तुम्हारी मूर्खता है। हम भी बच्चे थे, हमारे पिताजी आ गए, बस खास दिया उन्होंने, घर के अंदर आ गए तो हम लोग बस बच्चों की तरह हो गए पूरा। भय बिनु हो ही न प्रीत।
प्यार की जगह प्यार करो, पर याद रखना, लोहे का आकार तब बदलता है जब लोहे को तपाता है। बिना तपाए लोहे का आकार नहीं बदला जा सकता, बिना तपाए बच्चों का आकार नहीं बदला जा सकता, बच्चों के विकार समाप्त नहीं किए जा सकते। तपाओ, तपाना पड़ेगा। और ये माँ बाप, पहले के जमाने में कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं हुआ करती थी, पहले के प्रत्येक माँ बाप अपने आप में, प्रत्येक घर यूनिवर्सिटी हुआ करता था। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेल्फ गुरु हुआ करते थे। पहले झांसी की रानी को तलवार किसने सिखाई? पहले चीजें जो आवश्यकता थी वो सिखाया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं थी, कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। गार्गी का नाम सुना होगा, वेद में पारंगत थी, सब कुछ जानती थी। हमारे यहाँ माता अनुसुईया एक चुल्लू पानी क्या छीड़ देती ब्रह्मा विष्णु के ऊपर, वो तीनों बच्चे बन जाते हैं। ये नारियों के अंदर की ताकत बोल रहा हूं। क्या बिना पढ़े लिखे हो गई? सब बिना पढ़े लिखे अनुसुईया हो गई। हमारे यहां सब पढ़े लिखे थे। पहले शिक्षा का स्तर इस तरह से था कि हमारे यहां ये शिक्षा, ये यज्ञ क्या था? यज्ञ दशरथ जी के बेटा नहीं हो रहा था तो यज्ञ हुआ। असंभव को भी संभव। आज डॉक्टर किसी स्त्री को कह दे कि तुम्हारे गर्भाशय में कोई दिक्कत है, कोई डॉक्टर पुरुष को कह दे कि तुम्हारे शुक्राणुओं में कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत अब है तो वो तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन सकती हो। तो डॉक्टर कह देता है कि तुम मां नहीं बन सकती हो, तुम बाप नहीं बन सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी नहीं थी कि ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि, इसीलिए जो रिसर्च करें वो ऋषि हैं। असंभव को भी संभव कर दिखाया। दशरथ जी के बेटा नहीं हुआ तो यज्ञ करके, फिर यज्ञ के द्वारा बेटा हुआ। खीर, दशरथ जी के द्वारा बेटा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, खीर खिलाया गया। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, खीर दी गई, तीनों रानियों ने खीर खाई, फिर बच्चा पैदा हुआ। तो बिना पढ़े लिखे का ये टेक्नोलॉजी थी, ये विद्याएं थी। आप क्या समझते हो? हमारे ऋषि मुनि जंगल में केवल माला ही जपते थे। अरे वो डॉक्टर नहीं थे। दशरथ जी को बेटा होना होता तो हो जाता जवानी में, बुढ़ापे तक नहीं हुआ, फिर खीर खाने से हुआ। खीर कौन खिलाई? क्या थी खीर? सामान्य खीर थी? अरे एक प्रकार की औषधि थी। कौन सी औषधि थी? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सुखैन वैद्य ने कहा कि ये मर जाएंगे यदि सूर्योदय के पहले संजीवनी नहीं आई। संजीवनी जैसी विद्याओं को जानने वाले हमारे यहां पर वैद्य हुआ करते थे, हाँ या ना? तो क्या बिना पढ़े लिखे सुखैन हो गए क्या? बिना पढ़े लिखे वशिष्ठ हो गए क्या? बिना पढ़ी लिखी गार्गी हो गई? आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र की, उत्तर दो, मंडन मिश्र की पत्नी आद्य शंकराचार्य जी कब हुए? लगभग 1500 साल पहले, लगभग, और ज्यादा ही कार्यकाल रहा होगा, लगभग 1500। उस जमाने में मंडन मिश्र की पत्नी ने आद्य शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। कुछ दिनों के लिए प्रश्न बोला कि ये प्रश्न का उत्तर दो। वो ऐसे प्रश्न पूछ लिए कि आद्य शंकराचार्य जी ने वक्त मांगा कि मुझे लगभग 6 महीने का समय दो। फिर उन्होंने अपना शरीर बदला, एक राजा के शरीर में गई है, लिखित प्रमाण है, कोई मैं हवा में लाठी नहीं चला रहा हूं, भारत का इतिहास सुना रहा हूं आपको। जो तुम कहते हो ना कि पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियां पढ़ी नहीं लिखी, अरे बिना पढ़े लिखे शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कर लेती थी स्त्रियां। कालिदास जी का नाम किस किसने सुना है? हाथ उठा लो। कालिदास जी की पत्नी का नाम क्या था?